ये कैसे आया बच्चों, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस पर लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ए का ऑप्शन सही क्या, ए पर 28 है, बी पर 22 है, तो बी को लॉक करा जाए, तो बी को ताला लगाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। तो एक्सरसाइज 5.2 आपका स्टार्ट हो चुका था और आपके लिए पार्ट 1 आ भी चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जिसने भी पार्ट 1 अभी तक कंप्लीट नहीं करा, जाकर पहले पार्ट 1 कंप्लीट करिए, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट नहीं करा तो जाकर उसे भी कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी एक्सरसाइज आपस में लिंक है। और जितने पार्ट में करवाते जा रहा हूँ ये सब आपस में लिंक है। एक बात हमें याद रखें, सभी करते चलो, जहाँ भी डाउट लगे पूछ लेना कमेंट करके। ओके, आपके डाउट को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दे। करते हैं स्टार्ट। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका 1 नंबर का आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई 2024 में मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था प्रॉपर अच्छी तरीके से कि कैसे कुछ क्वेश्चन आए थे। आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें जो पहले के 20 क्वेश्चन होते हैं वो टिक वाले आते हैं। तो टिक वाले जो क्वेश्चन होंगे कुछ इसी तरीके से आने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 8 में मैंने काफी करवा रखा है। वैसे आदित्य शास्त्र मैथ्स में मैंने काफी कुछ करवा दिया है, यहाँ पर तो आगे दोबारा से करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए करते हैं फिर स्टार्ट। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब कि सही ऑप्शन का चयन करना है, उसको करके दिखाना भी है आपको। आपने आंसर टिक कर दिया, उसको लेकर भग गए, लेकर मतलब छोड़ के भग गए, ऐसा नहीं। उसको औचित्य देना होगा, कैसे आया उसका आंसर जो आपने निकाला, ठीक है, उस तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में करवाया था सेम वैसा ही है बिल्कुल, और कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया तो यही है यहाँ पर आपका ऑप्शन, मतलब कि ABCD दे दिया। जो भी आपका आंसर आए ढूंढना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है और उस पर टिक करते रहे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी टफ नहीं है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको देखना है ए, क्या निकालेंगे पहले आप? तो ए का मान तो पता है आपको क्या होगा, 10 होगा, जो कि पहला ही होता है प्रथम पद। और डी कैसे निकालते हैं? डी के लिए आपको चाहिए A2। डी के लिए क्या चाहिए आपको? A2 चाहिए। A2 कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। और A3 आपको दे रखा है कितना? 4 दिया हुआ है। तो डी निकालना तो आपको आता ही, मैंने सिखा रखा है, आपने देख भी लिया है, ठीक है। तो डी निकालने का सिंपल तरीका है कि A2 माइनस A1 कर दो या फिर A3 माइनस में A2 कर दो, सिंपल सी बात है। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दिया हुआ है। 7 माइनस में 10 यहाँ पर रख देंगे, प्लस माइनस करने पे कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। -3 इज द करेक्ट आंसर। डी का मान कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। आपको ए का मान मिल गया, आपको डी का मान मिल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एन का मान तो दिया ही नहीं भाई क्वेश्चन में, आप कैसे निकाले एन? भैया आगे पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 30वां पद ज्ञात करें। क्या लिखा हुआ है? 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद मतलब कि n का मान आपको 30 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ढूंढना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर n इक्वल में 30। कितना लिखेंगे? n इक्वल 30। और आपको 30वां पद निकालना है, मतलब कि an, यानी n की जगह कितना रखोगे? 30 रखोगे, यानी कि आपको A30 ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला एक ही होगा, an इक्वल में a प्लस में n माइनस 1d। इसका तो सिंपल ट्रिक भी है, पता क्या? देखो A30 लिखोगे आप सिंपल सा, और इक्वल में a प्लस में 29d, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है? a का मान 10 दिया हुआ, 10 रख दो यहाँ पर प्लस में 29 इंटू में d का मान कितना है? माइनस का 3, तो माइनस 3 यहाँ पर रख देंगे, बस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर 29 कितना होगा? 29 17 87 2 हो गया, 3 2 6 और 8, 6 2 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। और 10 में से माइनस प्लस कर दो, कितना आ गया पर? माइनस का 77 आ गया। तो माइनस का 77 इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, तो सी पर लॉक कर दीजिए। ओके, इस तरीके से निकालना है। और एक तरीका ये भी है, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, बात एक ही है। आप देखते हैं साल तरीके से। तो A30 इक्वल टू में कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछे, बिल्कुल। तो A30 इक्वल टू में ए का मान कितना दे रखा है? 10 दिया हुआ, 10 रख दो भाई यहाँ पर, ठीक है, प्लस में, बिकॉज यहाँ पर 30 लिखेंगे आप लोग, ठीक है, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, और साथ ही डी का मान कितना दे रखा है आपको? माइनस का 3 दिया हुआ है। जैसे आप 30 में से ही घटाएंगे तो 29 ही आने वाला है, और इसके आगे पार्ट मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो देखो यहाँ पर A30 इक्वल टू में 10 प्लस में 29 इंटू में माइनस का 3 यहाँ पर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। और इसके आगे पार्ट मैंने आपको करवा दिया। आंसर कितना आ गया आपका? माइनस का 77, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। उतार लीजिए इसको पॉज करके। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट भी काफी ज्यादा इजी है, और आपको समझ में आ गया तो पहले पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद देखना इसका आंसर। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आया तब देखना, इस तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर आपको AP दे रखा है माइनस का 3, माइनस का 2 और 2 दे रखा है। का 11वां पद ज्ञात करिए। 11 पद लिखा है, यानी कि आपको A11 ज्ञात करना है। n का मान कितना दे दिया यहाँ पर? 11 दे दिया है। सिंपल सा आप a का मान लिखिए यहाँ पर। a का मान कैसे लिखेंगे आप लोग? a का मान है आपका यहाँ पर सिंपल सा माइनस का 3, और A2 आपको दे रखा है कितना? माइनस का 1/2। A3 आपको दे रखा है कितना? 2 दे रखा है, ठीक है। और d का मान आपको निकालना आता ही है, कैसे? A2 में से A1 माइनस कर देंगे, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 माइनस में माइनस का 3 यहाँ पर कर देंगे। ओके जी, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पर रख देंगे, प्लस का 3। और आपको भिन्न वाले जमा घटा करने तो आता ही है, आता है ना? कईयों को यही नहीं आता होगा। सुधरो यार, सुधरो, ठीक है, ये सब सीखो, मतलब
बेसिक में तो करवा रखा है मैंने पूरा। आयते स्वास्थ्य मैथ्स पर जाकर देखो, लिंक आपको नीचे लगा दूंगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका आपस में कर दो। आपस में करने पर 2 ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई पर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पर प्लस का 3 तो नहीं 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस करने पर यहाँ पर आपका 5 आ चुका है, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। तो डी का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब सिंपल से आपको फॉर्मुला अप्लाई करना है। क्या करना है, फॉर्मुला अप्लाई करना है। कौन सा, एन वाला, एन इक्वल टू में a + n-1 d। आपको हमेशा फॉर्मुला याद रखना है। अब आपको याद करना है a11 क्या होता है आपका, a + में 10d। सिंपल चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा। तब भी आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए। तो भाई किस तरीके से आया ये, मान ली टीचर ने ऐसे गलती से पूछ दिया ये कैसे आया बच्चों, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको जवाब देना है कि भैया सर जी कि n-1 यहाँ पर होता है, तो 11 माइनस में 1 यानी कि 10 यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो a का मान कितना है, -3 प्लस में 10 इंटू में d का मान कितना है, 5/2। 2 से काट दो, 2 × 10, -3 प्लस 5 25 लिख देंगे यहाँ पर। प्लस माइनस करने पे कितना आंसर आ गया, 22 आ गया आंसर। तो 22 इज द करेक्ट आंसर, उतार लीजिए। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन था इस पार्ट का। तो आंसर कितना आ गया आपका, 22 आ गया। अब ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस पर लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो ए का ऑप्शन सही क्या, ए पर 28 है, बी पर 22 है, तो बी को लॉक करा जाए, तो बी को ताला लगाया जाए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, उतार लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं और भी करवाने वाला हूँ, आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर लाइव लेकर आऊंगा, ठीक है, देखिएगा वहाँ पर। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। पढ़ते रहो मन लगाकर, कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और लास्ट के जितने पार्ट हो चुके हैं उन्हें जाकर कंप्लीट कर लो तुरंत।